एक बार एक नवविवाहित युवक अपनी पत्नी को अपनी पसंदीदा जगहों की सैर करा रहा था। वह पत्नी को उस स्टेडियम में भी ले गया जहां वह कभी क्रिकेट खेला करता था। अचानक वह पत्नी से बोला, क्यों ना तुम भी बल्ले पर अपना हाथ आजमा कर देखो। हो सकता है तुम अच्छा खेल पाओ और मुझे अभ्यास करने के लिए एक साथी घर पर ही मिल जाए। पति भी मूड में थी, तुरंत हामी भर दी और बल्ला हाथ में थाम कर तैयार हो गई। पति ने गेंद फेंकी और पत्नी ने बल्ला घुमा दिया। इत्तेफाक से गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई और स्टेडियम के बाहर पहुंच गई। पति पत्नी गेंद तलाशने बाहर की तरफ आए तो देखा गेंद ने करीब ही बने एक सुनसान से घर की पहली मंजिल पर बने कमरे की खिड़की का कांच तोड़ दिया है। अब पति पत्नी मकान मालिक की गालियां सुनने के लिए खुद को तैयार करने के बाद सीढ़ियों की तरफ बढ़े और पहली मंजिल पर बने एकमात्र कमरे तक पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया तो भीतर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। अब दोनों दरवाजा खोलकर भीतर घुसे तो हर तरफ कांच ही कांच फैला दिखाई दिया और उसके अलावा कांच की ही एक टूटी हुई बोतल भी नजर आई। वहीं सोफे पर एक हट्ठा कट्ठा आदमी बैठा था जिसने उन्हें देखते ही यह पूछा, क्या तुम ही लोगों ने मेरी खिड़की तोड़ी है? पति ने तुरंत माफी मांगना शुरू किया, परंतु उस हट्टे कट्ठे आदमी ने उसकी बात काटते हुए कहा, दरअसल मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक जिन हूँ जो एक शराब के कारण उस बोतल में बंद था। अब आपकी गेंद से इस बोतल को तोड़कर मुझे आज़ाद किया है। मेरे लिए तय किए गए नियमों के अनुसार मुझे खुद को आज़ाद करने वालों को आका मानना होता है और उसकी 3 इच्छाओं पूरी करनी होती है। लेकिन चूंकि आप दोनों से यह काम अनजाने में हुआ है, इसलिए मैं आप दोनों की एक एक इच्छा पूरा करूंगा और एक इच्छा अपने लिए रख लूंगा। बहुत बढ़िया। पति लगभग चिल्ला उठता है और बोलता है, मैं तो सारी उम्र बिना काम किए हर महीने 10 करोड़ रुपए की आमदनी चाहता हूँ। कतई मुश्किल नहीं, जिन ने कहा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इतना कहकर उसने हवा में हाथ उठाया और उसे घुमाते हुए बोला, सूं सूं, लीजिए आका, आपकी 10 करोड़ की आमदनी आज ही से शुरू हो गई। फिर वह पत्नी की तरफ घुमा और शिष्ट स्वर में पूछा, और आप क्या चाहती हैं मैडम? पत्नी ने भी तपाक से इच्छा बताई, मैं दुनिया के हर देश में एक खूबसूरत बंगला और शानदार कार चाहती हूँ। जिन ने फिर हवा में हाथ उठाया और उसे घुमाते हुए बोला, सूं सूं, लीजिए मैडम, कागजात कल सुबह तक आपके घर पहुंच जाएंगे। अब जिन फिर पति की तरफ घूमा और बोला, अब मेरी इच्छा, चूंकि मैं लगभग 200 साल से इस बोतल में बंद था, सो मुझे किसी औरत के साथ सोना नसीब नहीं हुआ। अगर अब आप दोनों अनुमति दें तो मैं आपकी पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ। पति ने तुरंत पत्नी के चेहरे की ओर देखा और बोला, अब हमें ढेरों दौलत और बहुत सारे घर मिल गए हैं और यह सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। सो यदि मेरी पत्नी को आपत्ति ना हो तो मुझे इसे तुम्हारे साथ बिस्तर में भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। जिन ने मुस्कुराते हुए पत्नी की ओर नजर घुमाई तो वह बोली, तुम्हारे लिए मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। पत्नी का इतना कहना था कि जिन ने तुरंत उसे कंधे पर उठाया और दूसरी मंजिल पर एक बंद कमरे में ले गया, जहां 5 से 6 घंटे तक पत्नी के साथ धुआंधार मौज की। सब तूफान शांत हो जाने के बाद जिन बिस्तर से निकलता है और कपड़े पहनता हुआ पत्नी से पूछता है, तुम्हारी और तुम्हारे पति की उम्र क्या है? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, वह 28 साल के हैं और मैं 25 साल की। जिन भी मुस्कुराते हुए तपाक से बोला, इतने बड़े बड़े हो गए हो, अब तक जिन और भूतों में यकीन करते हो, बेवकूफ हो। संता की समझदारी। एक बार संता एक पीसीओ में फोन करने गया। पीसीओ में बैठी लड़की ने संता से पूछा, हाँ जी, कहाँ करना है? संता ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने फिर अपना सवाल दोहराया, कहाँ करना है? संता बोला, देखो जी, कुर्सी पे तो होगा नहीं, जमीन पर ही बोरा बिछा लेते हैं। No, 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 no.